सईद इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिम्स का गवर्नर बना रखा था। तो अहले हिम्स को हज़रत सईद इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सी शिकायतें थीं, जिसका इजहार वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किया करते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मुताज्जिब हुए कि मैंने तो बड़ा इनको साले समझा था, और उस साले समझने की वजह से मैंने इनको गवर्नर बनाया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़िरासत मशहूर है, उनकी फ़िरासत के कितने वाक़यात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी फ़िरासत को सही साबित किया। तो बड़े परेशान हुए कि मैंने तो अपनी फ़िरासत से एक सही बंदा चुना था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सईद इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनको सामने खड़ा किया, और अहले हिम्स को भी साथ खड़ा किया और उनसे फ़रमाया कि नंबर वार अपनी शिकायतें बताओ ताकि साथ साथ उनका इज़ाला हो सके। तो उन्होंने एक एतराज़ तो ये किया कि ये सुबह के वक़्त बहुत देर से घर से निकलते हैं, यानी अदालत में बहुत देर से पहुँचते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सईद इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि इसका क्या जवाब है। तो उन्हें फ़रमाया कि मेरी बीवी तन्हा है, काम काज करने के लिए हमारे घर में और कोई नहीं है, तो मैं अपनी बीवी के साथ काम काज करता हूँ और मैं खाना तैयार करता हूँ। जब खाना पक जाता है तो खाना खाने के बाद वज़ू करके मैं अदालत में आ जाता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया कि दूसरा इश्काल किया है, दूसरा एतराज़ किया है। वो लोग कहने लगे कि दूसरा एतराज़ ये है कि ये रात के वक़्त अगर इनके पास कोई जाता है तो उसकी बात सुनते नहीं हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सईद इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि इसके बारे में तुम्हारे पास क्या जवाब है। तो उन्होंने फ़रमाया कि अमीरुल मोमिनीन, ये बात मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि एतराज़ हो गया है इसे बता देता हूँ कि मैंने दिन और रात को तकसीम कर रखा है। दिन मैंने मखलूक के लिए रखा है और रात मैंने खालिक के लिए रखी है। रात को मैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि तीसरा एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये महीने में एक दिन छुट्टी करते हैं, इसके बारे में हमें एतराज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि इसका क्या जवाब है। तो उन्होंने फ़रमाया कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास चूँकि कोई खादिम नहीं है तो मैं महीने में एक दिन अपने कपड़े धोता हूँ और उसको खुश करने के लिए ठहराता हूँ। खुश्क होने में देर लग जाती है, तो इस वजह से मैं एक दिन छुट्टी करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया कि अपने अमीर की अहले हिम्स से फ़रमाया कि अपने अमीर की कदर करो। जब अहले हिम्स चले गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1000 दीनार उनके पास भिजवाए। तो उनकी बीवी देकर कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए सहूलत का इंतज़ाम फरमा दिया है कि इससे हम ग़ुलाम भी ख़रीद सकते हैं और हमारे लिए सहूलत का मामला हो जाएगा। हज़रत सईद इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से फ़रमाया कि तुम्हारी क्या राय है कि अगर हम इनको ग़ुरबा में, फ़ुक़रा में तकसीम कर दें। तो उसने कहा कि हाँ, ये बात अच्छी बात है। तो हज़रत सईद इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह ने छोटी छोटी थैलियाँ उसकी बनाई और थैलियाँ बनाकर उसको फ़ुक़रा में और यतीम लोगों में तकसीम कर दी। और जो कुछ बच गया था तो वो अपने बीवी से फ़रमाया कि ये अपने पास रख लो और इसमें से थोड़ा थोड़ा खर्च करती रहो। तो उसने कहा कि इसमें क्या बुराई है कि अगर इसे खादिम ख़रीद लेते हैं, एक ग़ुलाम ख़रीद लेते हैं कि वो हमारी खिदमत क्या करेगा। हज़रत सईद इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि नहीं, बहुत से ज़रूरतमंद जो तुमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होंगे वो तुम्हारे पास आएंगे, यानी उनके लिए रख लो ये। तो इस वाक़े से ये बात मालूम होती है कि जब किसी साले शख्स के बारे में अगर दिल में कोई ऐसा ख़्याल, ऐसा गुमान पैदा हो जाए कि ये गलत कर रहे हैं, तो उसके बारे में जब तहक़ीक़ की जाती है तो उमूमन वो जो गुमान होता है वो गलत साबित होता है। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई इस वाक़े से कि जब भी हमें किसी के बारे में कोई इश्काल, कोई एतराज़ पैदा हो जाए तो कभी भी
ایک اعتراض کرنے والے کی اعتراض کو سن کر کبھی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسرے فریق سے جب پوچھا جاتا ہے تو پھر بات واضح ہوتی ہے، تب جا کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل حمص کے صرف اعتراض کو سن کر ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا، بلکہ حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ سے سن کر پھر ان کے بارے میں ایک فیصلہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ کسی ایک طرفہ بات کو سن کر کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، اور عموماً غلط فہمی کی وجہ سے وہ معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، اللہ کا حکم میری طرف کیا متوجہ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا میری طرف متوجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔